तभी वहाँ क्लैंडरस्टाइन के लोग आ जाते हैं और उन तीनों पर हमला करते हैं, लेकिन वलीद, कमला और करीम वहाँ से भागते हैं और कराची के रास्तों में वो सभी क्लैंडरस्टाइन के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। तो वहीं वलीद क्लैंडरस्टाइन से लड़ता है, पर नजमा उसे स्टैब करके मार देती है। करीम समझ जाता है कि वलीद को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए वो कमला को लेकर वहाँ से चला जाता है क्योंकि इस बैंगल को बचाना जरूरी है। क्लैंडरस्टाइन उन दोनों को घेर लेते हैं और नजमा कमला से उसके बैंगल को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उस बैंगल से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलता है और कमला खुद को पार्टीशन के समय में पाती है, जिसके बारे में उसकी दादी माँ उसे कहा करती थी। अब हमें बताया जाता है पार्टीशन के बारे में, जिससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों पर ही बहुत बुरा असर पड़ा था। अब हम 1942 के समय को देखते हैं और आयशा से मिलते हैं, जो ब्रिटिश आर्मी से भाग रही होती है और वो बैंगल पहनी हुई होती है और वो एक ब्रिटिश आदमी को मार देती है। जिसके बाद हम एक आदमी हसन से मिलते हैं, जो भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा होता है, पर नॉन वायलेंस तरीके से, और देखते हैं कि हसन एक छड़ी के मदद से चलता है और उसका एक गार्डन है जिसमें गुलाब भरा हुआ है और हसन आयशा से पहली बार वहीं मिलता है और आयशा श्योर नहीं है कि हसन उसकी मदद कर पाएगा, लेकिन हसन उसके साथ बहुत आराम से और अच्छे से बात करता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हम देख पाते हैं कि आयशा को हसन पसंद आने लगता है, दोनों प्यार करने लगते हैं और दोनों की शादी हो जाती है और आयशा प्रेग्नेंट है सना के साथ। और अब आयशा हसन के लिए एक अच्छा सा छड़ी बना कर देती है चलने के लिए और ऐसे ही टाइम निकलते जाता है और अब सना 5 साल की हो गई है और ये साल है 1947 का, यानी कि पार्टीशन का टाइम आ चुका है, जिस वजह से हसन और आयशा की खूबसूरत जिंदगी अब उतनी खूबसूरत नहीं रही। हसन बहुत गुस्सा है कि वो अब गुलाब फूल बेचकर अपना घर नहीं चला पा रहा, कोई भी उसका फूल नहीं खरीद रहा क्योंकि वो एक मुस्लिम है और अब उसे जबरदस्ती पाकिस्तान जाना होगा जहाँ सारे मुसलमान जा रहे हैं। और एक रात आयशा अपने घर के बाहर नजमा से मिलती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो लोग इतने सालों के बाद मिल रहे हैं। नजमा अपने घर वापस जाना चाहती है अपने डायमेंशन में और वो आयशा से वो बैंगल मांगती है। आयशा को पता नहीं कुछ ठीक नहीं लगता और वो नजमा से बातें छुपाती है और कहती है कि वो बैंगल को छुपा दी है, जिसे निकालने में उसे थोड़ा टाइम लगेगा। अब अगली रात आयशा, हसन और अपनी बेटी सना को लेकर पाकिस्तान के लिए निकलने लगती है। दोनों स्टेशन के लिए निकलते हैं। आयशा बहुत चिंता में और बहुत बेचैन होती है और वो जल्दी जल्दी भाग रही है, लेकिन हसन जिसका एक पैर खराब है वो जल्दी जल्दी नहीं चल पाता। फिर भी आयशा हसन को बोलती है जल्दी चलने के लिए, जिस पर हसन तंग आकर आयशा से बात करता है कि आखिर पिछले रात आयशा किससे बात कर रही थी और कहता है कि उसे हमेशा से ही शक था कि आयशा के पास कुछ मैजिकल पावर्स हैं। पर हसन ने आयशा के पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचा क्योंकि आयशा ने अपने पास्ट को भुलाकर हसन को अपनाया। जिसके बाद आयशा हसन को अपना बैंगल दिखाती है जिसमें से ब्लू कलर का लाइट निकलता है और वो हसन से कहती है कि तुम सना को लेकर ट्रेन में चढ़ जाओ और वो सना को अपना बैंगल दे देती है। जिसके बाद वो दोनों ट्रेन के तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आयशा नजमा को देख लेती है, इसीलिए आयशा हसन को बोलती है कि तुम सना को लेकर ट्रेन पे चढ़ जाओ। हसन थोड़ा हिचकिचाता है पर वो अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ने लगता है। आयशा पीछे जाकर नजमा से मिलती है और नजमा सारा इल्जाम आयशा पे डालती है कि उसके वजह से वो लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन आयशा कहती है कि वो अब यहीं रहना चाहती है और कहती है मेरी फैमिली यहीं है और मेरी फैमिली को कुछ मत करना। लेकिन नजमा आयशा को स्टैब कर देती है और वो आगे बढ़ने लगती है सना और हसन को ढूंढने के लिए। सना भीड़ में खो जाती है और हसन अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। और सना जो छोटी बच्ची है वो चिल्ला रही होती है और अपने अम्मी और अब्बू को ढूंढ रही होती है लेकिन नहीं ढूंढ पाती। और इस वक्त पर कमला फ्यूचर से उस स्टेशन में पहुंचती है और पहले तो वो ये सब देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो रियलाइज करती है कि यही वो रात है जिसके बारे में वो हमेशा सुना करती थी। और वहाँ कमला आयशा से मिलती है जो मर रही है और आयशा देखती है कि कमला के हाथों में वो बैंगल फिर से जलने लगता है और वो कमला को कहती है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा क्योंकि तुम अब यहाँ हो। इसके बाद वो कमला के हाथों में ही अपना दम तोड़ देती है। कमला को आयशा और हसन का फोटो मिलता है। कमला उसके बाद सना को ढूंढ लेती है और वो हसन को देख लेती है। कमला सोचती है कि सना को हसन तक पहुंचाना होगा, जिसके बाद वो अपने पावर से लाइट्स निकालती हैं, जिसके मदद से सना अपने अब्बू हसन तक पहुंचती है। इसके बाद कमला रियलाइज करती है कि आयशा नहीं बल्कि वो अपनी दादी को बचाई थी
इसके बाद वो अपने प्रेजेंट टाइम में जाती है और देखती है कि नजमा और बाकी सब मिलकर दुनिया के बीच के दरवाजे को खोल रहे हैं। नजमा और उसके लोग बहुत खुश हैं कि वो फाइनली अपने घर जा सकते हैं। कमला उन्हें सावधान करती है कि आगे मत जाना, लेकिन फरीहा उस दरवाजे की तरफ बढ़ती है और कुछ ही सेकंड में वो राख में बदल जाती है। इसके बाद वह दरवाजा खुलकर और बड़ा हो जाता है। कमला अपने पावर से उसे बंद करने की कोशिश करती है। करीम वहां से लोगों को निकालता है। कमला उस दरवाजे को बंद करने वाली होती है, पर नजमा उस दरवाजे के अंदर जाना चाहती है। कमला नजमा से कहती है ऐसा नहीं करने, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। कमला उसे याद दिलाती है कि इस दुनिया में तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ होगा, जिस पर नजमा कहती है कि वो अपने बेटे को पीछे छोड़ चुकी है। इसके बाद नजमा दरवाजे की तरफ बढ़ती है और वो भी राख में बदल जाती है और वो दरवाजा बंद हो जाता है। तभी वहाँ मुनीबा और सना पहुंचती है और मुनीबा जान जाती है कि लाइट गर्ल कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी कमला है। सना भी बहुत खुश है कि आखिरकार कमला अपने पावर्स को जान चुकी है। कमला करीम से मिलती है आखिरी बार और उसकी मदद करने के लिए उसे थैंक्स कहती है और करीम उसे अपना रेड स्कार्फ दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो बस मुझे बुला लेना। अब घर में कमला अपने मम्मी और दादी से बात कर रही होती है कि कैसे ये मैजिक हमेशा से उनके परिवार में ही था, और कमला उनको फोटो दिखाती है जो उसे आयशा से मिला और देख पाते हैं कि नजमा मरते मरते अपना क्लैंडस्टाइन वाला पावर अपने बेटे कामरान को दे देती है, जो अभी डैमेज कंट्रोल के जेल में बंद है और अब उसके हाथों में वैसे ही रोशनी आने लगती है। पर किसी तरह वो वहां से भागकर ब्रूनो के घर जाता है, क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। डैमेज कंट्रोल के लोग ब्रूनो और कामरान को ढूंढ लेते हैं, लेकिन कामरान अपने हाथ से एनर्जी ब्लास्ट निकालता है और सारे ड्रोन्स को मार गिराता है। यह देखकर ब्रूनो शॉक्ड हो जाता है। अब एक्सप्लोजन में ब्रूनो का घर भी तबाह हो जाता है और ब्रूनो और कामरान डैमेज कंट्रोल के लोगों से बचकर भाग रहे होते हैं। कमला अपने फैमिली मेंबर्स को बताती है कि वो ही नाइट लाइट है, पर ये सबको पता है क्योंकि मुनीबा सबको बता चुकी है। कमला को उसकी दोस्त नाकिया कॉल करती है और बताती है कि ब्रूनो के घर में एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन हुआ है और पता नहीं अब ब्रूनो कहाँ है। जिसके बाद कमला की माँ मुनीबा कमला को उसका सुपर हीरो का कॉस्ट्यूम देती है और ये टाइम है कमला को रियल लाइफ में सुपर हीरो बनने का, और वो अपने कॉस्ट्यूम को पहनकर पूरे शहर से होते हुए निकलती है और लोग अपने शहर में नए सुपर हीरो को देख रहे होते हैं। तो वहीं नाकिया ब्रूनो और कामरान को बोलती है हाई स्कूल में जाकर छुप जाने के लिए। डैमेज कंट्रोल के लोग मस्जिद में आते हैं और एजेंट सेडी उन सभी से कामरान के बारे में पूछती है, लेकिन वो लोग सेडी को कुछ भी नहीं बताते। इसके बाद सेडी अपने टीम को ऑर्डर देती है मस्जिद को पूरा चेक करने के लिए। कमला आखिरकार कामरान और ब्रूनो को ढूंढती है और कामरान अभी भी अपने पावर को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, जैसे कि उसे अंदर से कोई दबा रहा हो। जिसके बाद वो सभी हाई स्कूल पहुंचते हैं और वहां वो लोग नाकिया से मिलते हैं और कमला एक प्लान बनाती है जिसके मदद से वो डैमेज कंट्रोल के लोगों से लड़ सकते हैं, और उनका साथ देने के लिए आमिर और जोई भी आते हैं और जोई मदद करना चाहती है क्योंकि कमला उसकी जान बचाई थी। अब प्लान के मुताबिक जोई लाइव जाकर अपने फॉलोअर्स को दिखाती है कि डैमेज कंट्रोल के लोग उसे घेर चुके हैं और एजेंट सेडी अपने टीम को अंदर भेजती है। इसके बावजूद कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने उन्हें कुछ भी ऐसा करने से मना किया था। जिसके बाद वो सभी सोल्जर्स कमला और कामरान को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग भी सोल्जर्स को बहुत टफ फाइट देते हैं। कामरान और कमला छुपे हुए होते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उनका पावर एक हो जाता है, और जैसे ही वो लोग किस करने वाले होते हैं वहाँ ब्रूनो आ जाता है और उन्हें भागने को बोलता है। जिसके बाद ब्रूनो डैमेज कंट्रोल के सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन वो ब्रूनो को अरेस्ट कर लेते हैं। कामरान वहां अपनी माँ को ना देखकर सोचता है कि उसकी माँ को क्या हुआ होगा, जिस पर कमला उसे बताती है कि तुम्हारी माँ ने दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश की। ये सुनकर कामरान समझ जाता है कि उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन अभी वो इसके बारे में बात नहीं कर सकते और कामरान गुस्से में उन सारे एजेंट्स को मारने की कोशिश करता है। इसीलिए कमला के पास कोई और चॉइस नहीं होता सिवाय कामरान को रोकने के। कामरान बाहर जाता है और एजेंट सेडी कहती है उसे सरेंडर कर देने के लिए, लेकिन कामरान नहीं मानता, इसलिए एजेंट्स कामरान पे शूट करते हैं। कमला बाहर आती है और कामरान को बचाने के लिए अपने पावर से एक बड़ा सा शील्ड बना लेती है। जिसके बाद एजेंट अपना बहुत बड़ा सा हथियार निकालकर उस शील्ड को तोड़ देते हैं। कमला खुद को साइज में बड़ा कर लेती है, यानी कि उसका हाथ और पैर बड़ा हो जाता है और वो डैमेज कंट्रोल के लोगों को आराम से संभाल लेती है।
लेकिन कामरान आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है अपने पावर के वजह से, और वो भी तबाही मचा रहा है। इसीलिए कमला उसके पास जाती है और उसे बचाने के लिए एक डोम बना लेती है ताकि कामरान बाकी लोगों को हर्ट न कर पाए। और कमला कामरान को संभालती है और कामरान कहता है कि अब उसे नहीं लगता कि वो नॉर्मल हो पाएगा, उसे सब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कमला उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, और वो कामरान को बोलती है कि जाकर करीम से मिलने जो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। अब फाइनली फाइट खत्म होने के बाद आम लोग कमला के लिए चीयर करते हैं और एजेंट सेडी को उसके सीनियर कॉल करते हैं और उसे कहते हैं पीछे हट जाने के लिए, और बहुत गुस्सा है कि आखिर सेडी को किसने कहा था कमला पर हमला करने के लिए। अब कमला ऑफिशियल तरीके से सुपर हीरो बन चुकी है, जिसके बाद उसकी लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाती है। और कमला अपने फादर से बात कर रही होती है और उसके पापा कहते हैं कि उसे कमला पर नाज है। तो वहीं हम कामरान को देखते हैं जो करीम से मिलता है। जिसके बाद कहानी जाती है एक हफ्ते के बाद और कमला अपने दोस्त ब्रूनो और नाकिया से मिलती है, और ब्रूनो कमला को बताता है कि कमला का जीन उसके फैमिली मेंबर से बहुत अलग है, और ब्रूनो को लगता है कि कमला के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, पर कमला इस बात को सीरियसली नहीं लेती। इसके बाद वो अपने घर आती है और देखती है कि उसके बैंगल से फिर से रोशनी निकलने लगा है। वो खड़ी होती है, अपने बैंगल को देख रही होती है, तभी अचानक से वो अपने कबर्ड के अंदर चली जाती है और उसके जगह कैरोल डैनवर्स पहुंचती है, यानी कैप्टन मार्वल। कैरोल ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो कहाँ आ गई है, और उसे लगता है कि जैसे वो अपने फैन के घर में है। वो वहां से निकलती है और इसी के साथ मिस मार्वल सीजन 1 यही एंड होती है।